अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MS हिस्ट्री के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कलीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम 14 अगस्त के हवाला से एक बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर आपको सुनाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान से इश्क और मोहब्बत से भरपूर लबरेज तकरीर है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं हम आज की अपनी तकरीर की तरफ। तकरीर का उन्वान है पाकिस्तान एक इश्क एक जुनून। मेरे अरब को आए ठंडी हवाएं जहां से, मेरा वही वतन है, मेरा वही वतन है। जनाबे वाला, ये अर्ज़े पाकिस्तान, ये मताफ कुदसियाने फलक, ये मिल्लते बैदा की आरज़ुओं का गहवारा, ये जुर्अतों का अमीन, अज़मतों और वलवलों का अमीन, ये 5 दरियाओं की सरजमीन, ये बुलंदो बाला पहाड़ों और बहते झरनों की दिल आवेज कहकशां, ये मेरा पाकिस्तान। ये मेरा पाकिस्तान हसीनों की अदाओं से बना, ना ये रक्से तबस्सुम का करिश्मा है। ये हिना आलूद हाथों की महक से बना, ना मुशादगी के अंदाज़े साहिराना से वजूद में है। पाकिस्तान की नक्शगरी वादिये गुलशन में हुई, ना ही शबे जुफाफ की रंग रलियों में और ना ही उजला उरूसी की रानाइयों में हुई, बल्कि इस इश्क और जनून को हासिल करने के लिए लाखों मुसलमानों की गर्दनें इसकी नजर हुई। नौजवानों के खून से होली खेली गई, दुख्तराने इस्लाम के सुहाग उजड़े, गैरतमंद बाप और भाइयों के सामने उनकी इस्मत दरी की गई। सैकड़ों उलमा को फांसी पर लटकाया गया। हजारों बेगोरो कफन लाशें जमुना और गंगा के आबे रवा पर तैरती रही। हाँ, ये वही पाक वतन है जिसे हमने एक पूरी नस्ल ज़बा करवा के हासिल किया। अपने जख्मों की मैं किस तरह नुमाइश कर लूं, अपने जख्मों की मैं किस तरह नुमाइश कर लूं, उसकी आदत है कि वो सूरज को भी झुठलाएगा। तो नाजरीन कराम, पाकिस्तान एक इश्क एक जनून का नाम है। 14 अगस्त 1947 की रात, जिस वक्त रेडियो से इस मुल्क की आजादी का ऐलान हो रहा था, तो उस वक्त कम से कम 1.25 करोड़ मुसलमान अपने घरों से या तो निकल चुके थे या निकलने की तैयारी कर रहे थे। अपने आबाओ अजदाद की जमीनों को छोड़कर, अपने बाप दादा की कब्रों को छोड़कर, अपना माल दौलत, अपना घर बार, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसे रास्ते की तरफ चल पड़े थे, ये जानते हुए भी कि लाहौर पहुंचने से पहले वो कट जाएंगे। ये क्या था? ये सिर्फ जनून था, ये दीवानगी थी, ये एक जज्बा था, ये लगन थी, ये फकत पाकिस्तान से इश्क था। इश्क व आजादी बहारे ज़िस्त का सामान है। इश्क मेरी जिंदगी, आजादी मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। तो नाजरीन कराम, हाल ही में एक पाकिस्तानी फौजी गलती से सरहद पार करके इंडिया चला गया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और ले जाकर अपने घर में बंद कर दिया। वो जो समझ रहे थे कि ये कोई स्मगलर है और कल हम इन्हें अपने सिक्योरिटी हुकाम के हवाले कर देंगे। वो फौजी कहता है कि रात के पिछले पहर एक बूढ़ी
सिख खातून आई और गुस्से से आकर कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान हमने इसलिए बनाया था कि तुम वहां जाकर स्मगलिंग करो। वो सिपाही चौंका और कहा, मां, पहली बात तो ये है कि मैं कोई स्मगलर नहीं हूं, मैं एक फौजी हूं और गलती से सरहद पार करके इधर आ गया। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तुम सिखों ने कब बनाया था? तुमने तो जुल्म सितम की इंतहा कर दी थी। तुमने तो हमारे मासूम बच्चों को नेज़ों की नोकों पर चढ़ा दिया था। तुमने तो हमारी पाक दामन औरतों को बेआबरू कर दिया था। तुमने तो हमारे बूढ़ों तक को जुल्म सितम का निशाना बना डाला था। जुल्म का कोई ऐसा हरबा था जो तुमने आजमाया ना हो? तुम ये बात कैसे कर रही हो कि पाकिस्तान तुम सिखों ने बनाया था? वो फौजी कहता है, वो आर्मी का जवान कहता है कि वो बुढ़िया रोने लगी और रोते रोते कहती है, बेटा, मैं तुम्हें सिख नजर आती हूं। मेरा नाम सकीना है। मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान बनाते हुए शहीद हुआ था और सिखों ने मुझे पकड़कर अपने बच्चों की मां बना लिया। मगर आज भी मेरा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और जब भी मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मैं पाकिस्तान का नाम लेकर उन पर दम करती हूं, अल्लाह उन्हें शिफा दे देता है। तो नाज़रीन इकराम, ये एक सकीना है। इस तरह की 2.5 लाख हैं जो आज भी जिंदा हैं। उन्होंने अपनी जानें, अपने खानदान, अपनी इज्जतें, अपनी आबरूएं जो लुटाई थी, तो किस लिए लुटाई थी? फकत इसलिए कि उन्हें पाकिस्तान से इश्क था। तुम सलीबों पर चढ़े, जिंदानों में गड़े, फिर भी बढ़े। वादिये मर्ग भी मंजिल गाहे उम्मीद बनी। हाथ कटते भी रहे पर मशअलें ताबिंदा रही। जो रस्म तुमसे चली थी बाइसे तकलीद बनी। सब के सफ़ाक खुदाओं को खबर हो न हो। सब के सफ़ाक खुदाओं को खबर हो न हो। जो किरण कत्ल हुई थी शोलाए खुर्शीद बनी। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इसमें कुछ बेहतरी की ज़रूरत हो, कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो में उस कमी को दूर किया जा सके।